to create well-being not just in your life but in other people's life. 3 साल पहले तो 17 मई को आई लॉस्ट हिम ड्यू टू कोरोना। तो जैसे कोई पैरों से जमीन निकल जाती है और सर से आसमान, तो वो स्थिति हो गई थी। आगे जी पाऊंगी कि नहीं इनके बिना। I can also feel the pain and I can also feel the ecstasy कि आप उससे बाहर निकल पाए. I mean, this is so big. This is so big. आप अपने गुरु से कैसे मिले ऋचा जी? यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो पॉपअप हुआ तो हमारे जो टीचर्स हैं परम सर और ऋतु मैम, बहुत सारे इनर वर्क सिखाया उन्होंने, टूल्स थे उनके जो हीलिंग टूल्स थे। फिर उनके आशीर्वाद से ही आगे गुरुजी मिले। गुरुजी के मिलने के बाद मुझे समझ आया कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। वो ऋचा कौन थी जो स्पिरिचुअलिटी में स्टेप इन नहीं किया था ये, और आज जो ऋचा है उसमें क्या डिफरेंस है? तो बिजनेस को एज इट इज रन कर पा रही हूँ, जो कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आप एक माँ भी हैं, आप एक घर भी संभाल रहे हो, जो भी रिश्ते संभाल रहे हो, तो सब चीजों में क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई है कि एकदम जैसे हजारों टॉर्च जल गई हैं। बिना गुरु के सर्वेलेंस के अगर आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उल्टे रास्ते जा रहे हो। जैसे मेडिसिन में लिखा रहता है ना कि बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें। से रिसेंटली कोई शेयर कर रहा था कि अगर मुझे अपने गुरु चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं उनको ढूंढने निकल जाऊं क्या? हर सोल अपनी एक डिवाइन एनर्जी, अपने फरिश्ते, अपने वो साथ लेके आती हैं, उनको ही सरेंडर करें। आपके अंदर से एक लव की जो वाइब निकलती है उसको मैं सरेंडर करती हूँ। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मेट शो। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जहां आप देखेंगे कि एक गहन लॉस के बाद, एक डीप लॉस के बाद अपने लव्ड वन के, कैसे स्पिरिचुअलिटी आपको नॉट जस्ट ओवरकमिंग दैट लॉस बट कैसे वो आपको एम्पावर करती है to survive, to thrive, and then to support others around you, to create well-being not just in your life but in other people's life. So, with a very warm heart, I'm welcoming Dr. Richa Srivastav. She is an Ayurvedic doctor. She is a life coach and she is a business owner. So, a very dynamic personality, and she's a soul sister. I am deeply connected to her. So a very, very, very warm welcome, Richa ji. आपका बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच यशिका, मुझे मौका देने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए नहीं, थैंक यू आपका बहुत बहुत है। आप धन्यवाद। आए, आपने टाइम निकाला। यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स और उसमें से थोड़ा सा टाइम मैंने आज आपका चुरा लिया है, तो उसके लिए सॉरी भी है और आपका वेलकम भी है और आपको थैंक यू मैं भी है। बहुत मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने मुझे यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बताएं। Richa ji, before we actually go into the conversation, इस podcast में भी practice setting an intention and surrendering the session to the divine. I will invite you for that कि हम साथ में surrender करें और एक intention set करें, and then I will go ahead sharing that out with my viewers. If you also feel compelled to do so, you are also invited to do so. So just let's take 2 minutes. ऋचा जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ अगर आप अपनी इंटेंशन शेयर करना चाहें सभी व्यूअर्स के साथ। जी थैंक यू सो मच। मेरी यही इंटेंशन है सभी व्यूअर्स के लिए कि आज जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं या जो भी हम एक चर्चा कर रहे हैं आपस में, यदि उससे किसी को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, कुछ उनकी जर्नी में कुछ हेल्प हो सके, कुछ आगे बढ़ने के लिए या किसी चीज़ से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए, वो कैसे भी इंस्पायर हो सकें और उनके वो मेरी कोई भी कही हुई बात
या एक्सपीरियंस उनके काम आ सके, तो ये बहुत ग्रेटफुल होगा और बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। थैंक यू सो मच ऋचा जी। और व्यूअर्स, मेरी इंटेंशन हमेशा से यही रही है, आज भी मेरी इंटेंशन यही है कि जो भी लोग इस एपिसोड के थ्रू जुड़े, उनके लिए जो भी ईश्वर बेस्ट समझे वो हो। इसी के लिए मैंने इंटेंशन सेट की है, इसी के लिए मैंने सरेंडर किया है। और ऋचा जी के साथ इस कॉन्वर्सेशन की मेरी इंटेंशन ये है कि जो भी लोग ऐसी सिचुएशन में हैं या रह चुके हैं जहां उन्होंने एक बहुत डीप लॉस को फेस किया है, अगर वो उनको यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिल सके, उन उनके लिए आज कुछ अपॉर्चुनिटी खुल सके, so if that happens, I surrender that to divine. So with this very pure intention, let's have fun. Let's begin this conversation. So Richa ji, please share something about you with us. आपकी लाइफ में कौन कौन है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, and आप anything that you जी want to share with us about you. जी मेरा नाम तो आपने जैसा बोला ऋचा है, ऋचा श्रीवास्तव। मैं इंदौर में रहती हूँ Mm-hmm. और मेरा मेरा बेटा है 26 ईयर का। Oh my God, you अभी don't उसकी look that old. थैंक यू। और मेरी बेटी भी 21 साल की है, सेकेंड ईयर में है, वो लॉ कर रही है। मेरा बेटा एडवोकेट है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। Wow. अभी 2 महीने बाद उसकी शादी है, जुलाई में। Mm-hmm. जी। और Congratulations. थैंक यू सो मच। और अब मेरे हस्बैंड डिप्टी कमिश्नर थे ट्राइबल वेलफेयर में, और अभी 3 साल पहले 17 मई को आई लॉस्ट हिम ड्यू टू कोरोना। सेकेंड वेव में ऐसा हुआ मेरे साथ। I'm तो so मैं sorry यहाँ for your loss. जी। और मैं वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बीएमएस किया हुआ है मैंने। और यहाँ मैं इंदौर में पतंजलि की फ्रेंचाइजी है मेरे पास। 3 मेगा स्टोर हैं मेरे इंदौर Wow. में। तो अ, वो मतलब बिजनेस करती हूँ मैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। उसमें डॉक्टर भी हैं उनके, हरिद्वार से आए हुए। मैं खुद भी जितने हेल्प कर सकती हूँ करती हूँ अपने कस्टमर्स को, और जो भी लोग मेरे से मिलते हैं। बहुत सुंदर। और वाह जी। तो बस यही है मेरा परिचय। बहुत सुंदर ऋचा जी, आप बहुत डायनामिक हैं, एंड आई होप समडे आई कुड ग्रो अप टू somebody लाइक यू, जहाँ से आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, एंड यू डोंट लुक लाइक somebody so old having such mature kids. So and congratulations for your son's marriage, and I'm deeply sorry for your loss. I know ये इट्स पेन ओके। बहुत बहुत heavy होता है, but जी you are doing like marvelous in your life. And जी। from this point, I just want to know what compelled you to be on this journey, to start spirituality, या कहें कि meditation या प्राणायाम या योग आपके जीवन में कहाँ से आया, कैसे आया? अ, जी, एक्चुअली योग तो बहुत पहले से था, क्योंकि मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई करी है, बीएमएस, तो उसमें एक कोर्स का एक हिस्सा ही रहता है योग। लेकिन उसको कहना चाहिए अभी, और मैं एक जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे दादी भी बहुत स्पिरिचुअल थी। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग जो हम लोगों के यहाँ नॉर्मल वे में कहा जाता है कि जिसके घर में पूजा पाठ होती है, बहुत हवन होता है, या जो भी है नॉर्मल जो रिचुअल्स होते हैं, तो उनको ही हम कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल फैमिली है। Mm-hmm. तो उस मायने में मेरी दादी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, बहुत पंक्चुअल थी, और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। तो वो चीज़ मेरे में आई थी, मैं पहले से भी करती थी। और फिर शादी के बाद सब कुछ इतना अच्छा और स्मूथ लाइफ थी हमारी, कि मुझे लगता था कि मुझे मैं जितना धन्यवाद दूँ ईश्वर को अपनी अपने जीवन के में जो जो मैंने पाया है उसके लिए। क्योंकि इस घटना के पहले तक मुझे लाइफ में मतलब जो दुख कहते हैं जिसको, बहुत बड़ा कोई दुख हो, वो नहीं पता था। सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से सब था। सब मम्मी पापा घर में,
इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं मेरे। और मतलब मुझे मायका भी मेरा बहुत अच्छा था, तो मुझे कुछ हस्बैंड मेरे मुझे इतना ज़्यादा मेरा ध्यान रखते थे और किसको कहते हैं कि प्यार करते थे जो मुझे, तो वो अब किसी के जाने के बाद वो ज़्यादा समझ में आता है। तब भी मुझे पता था कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बच्चों की तरफ से भी हम्म। और हस्बैंड की तरफ से भी। तो मैं बहुत ज़्यादा भक्ति भक्ति और पूजा पाठ बहुत करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर तब तक ये नहीं पता था कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। और तब जब ये घटना हुई मेरे जीवन में, ये आई जो कोरोना आया और ये सब एकदम से हुआ, तो जैसे कोई पैरों से ज़मीन निकल जाती है और सर से आसमान, तो वो स्थिति हो गई थी। वो एकदम एक मतलब दारुण दुःख जिसको कहते हैं, जो सोल लेवल पे जो दुःख था वो हुआ। 3-4 महीने तो मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ और मैं आगे जी पाऊँगी कि नहीं इनके बिना। क्योंकि वो मेरे हस्बैंड मेरे, आप कह सकते हैं कि दोस्त भी थे और गुरु भी थे, मार्गदर्शक भी थे। और हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था कि जो कुछ भी सिखाया उन्होंने मुझे, और जैसे हमने 25 साल की लाइफ थी हमारी, रही है जर्नी। तो उनका जाना मतलब मुझे ये था कि मैं नहीं रह सकती। और तो मुझे ऐसे उस समय भी ऐसे साइन और वो मिले कि नहीं, तुमको रहना है, तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ-कुछ मुझे आभास होता रहा। कैसे करके 3-4 महीने निकले, फिर अचानक से मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में कि मैं फिर इस जर्नी में, मतलब मुझे डिवाइन ने एक तरह से ढकेला। मैं ये मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही हैं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं जो ज़िम्मेदारियाँ वो दे के गए हैं मुझे, वो भी कर सकूँ। प्लस शायद ईश्वर या डिवाइन चाहते थे कि मैं इस पथ पे आगे बढ़ूँ, तो हम्म। मैं बढ़ पाई। बहुत सुंदर अमन। जी, लॉस तो है ऋचा जी, और जी, वहां के ईश्वर ने अगर संभाल लिया तो फिर उससे बड़ी कोई बात नहीं है। जी। कम लोगों को मौका मिलता है। बहुत कम लोगों को। वैसे ईश्वर संभालते सभी को है, मुझे ऐसा लगता है, बस हमें उस टाइम रियलाइज हो जाए कि हमें उन्होंने पकड़ रखा है, थाम रखा है इन हाँ, सभी चीजों के बीच में। एक्च जी, जी। एक्चुअली क्या है कि जैसे इसको ऐसे कहना चाहूँगी मैं कि पेड़, एक आँधी आती है, आँधी तो हर मौसम में आती ही है, बारिश होती है तो, पर जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं, वो उस आंधी को झेल के भी वापस झुक के भी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो उखड़ जा जिनकी जड़ें कम मजबूत नहीं होती हैं, वो उखड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने इस पेड़ के साथ अन्याय कर दिया और इसके साथ नहीं किया। उसका समय उस समय नहीं था, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं थी। हम्म। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद था और इन मेरे हस्बैंड का सपोर्ट और सब, मेरे बच्चों का सपोर्ट, परिवार वालों का, सबका, कि मैं शायद मेरी जड़ें इतनी मजबूत थी कि मैं इस तूफान को सह पाई और वापस खड़ी हो पाई। जी। बिल्कुल। आप अपने गुरु से कैसे मिले ऋचा जी? हाँ, ये थोड़ा लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। ये होने के बाद जब 3-4 महीने मैं बिल्कुल, ऐसा कह लीजिए कि मैं होश में ही नहीं थी, कि क्या हो रहा है, कैसे उठती थी, कैसे रात होती थी, कुछ नहीं पता मुझे। दिन भर बस रोना और मतलब वही शॉक टाइप का था मेरे को। फिर यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो पॉपअप हुआ, तो हमारे जो टीचर्स हैं, परम सर और रितु मैम, ट्विन फिल्म कोच चंडीगढ़ का उनका चैनल है। और तो उनके वीडियो देखे मैंने, उसमें ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी। मुझे फिर इंटरेस्ट जागा, मैंने उसको देखा, तो मुझे उनमें जो चीज़ें वो बताते थे ट्विन फ्लेम जर्नी की, जो भी सिम्टम्स या जो भी बातें, तो मुझे अपने से सिमिलर लगती थी। फिर मुझे लगने लगा कि मैं भी शायद, मैं और मेरे हस्बैंड ट्विन फ्लेम हैं। तो उसमें जो मुझे सर का वीडियो दिखा, फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। फिर मैंने उनके जो कुछ-कुछ कोर्स थे, उसके माध्यम से बहुत सारे इनर वर्क सिखाया उन्होंने, टूल्स थे उनके जो हीलिंग टूल्स थे, वो मैंने करे। उससे मुझे बहुत-बहुत म सपोर्ट मिला।
और फिर उनके आशीर्वाद से ही आप समझ सकते हैं कि मुझे गुरुजी मिले, हमारे महागुरु योगी बुद्धदेव जी, वो हमारे गुरु हैं और मैंने उनसे दीक्षा भी ली है। और गुरुजी के मिलने के बाद मुझे समझ आया कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। बहुत जी। बहुत लकी हैं आप, मैं ये कहूंगी जी, कि जी, जी, गुरुजी आपके जीवन में आए और बस जी। यात्रा रॉकेट स्पीड पे हो चल गई। जी, एक्चुअली एक्चुअली ऋचा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो ऋचा कौन थी जो ध्यान नहीं करती थी, या जिसने स्पिरिचुअलिटी में स्टेप इन नहीं किया था, या जिन्हें गुरु नहीं मिले थे, और आज जो ऋचा है उसमें क्या डिफरेंस है? जी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, मैं कह सकती हूँ। तो पहले मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था, वो मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से ही कर रही थी। मैं एक तरह से उनको सपोर्ट कर रही थी या वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जैसा भी था, पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके बिना मैं कुछ भी कर पाऊँगी। और सब कुछ मेन चीज़ें वो ही करते थे। जो मेरा था कि मैनेजमेंट करना है और जैसे मैं अपने हिसाब से जो योगदान कर सकती हूँ, वो मैं करती थी। तो 50-50, आप जैसा भी 40-60 समझ लें, उस सपोर्ट से मैं चल रही थी। अब अब मैं अपने आप पूरा सब कुछ अकेले कर पा रही हूँ। बिना उनका सपोर्ट, अभी भी वो जो सपोर्ट है वो तो है ही, जो वो सिखा के मुझे गए हैं। लेकिन जो जो एक फिज़िकल और रहने पे जो सपोर्ट होता है किसी का, हम्म। तो वो ना होके भी मैं अभी भी वो बिज़नेस को एज़ इट इज़ रन कर पा रही हूँ, जो कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ये इन होता है ना अपने यहाँ। अपने समाज में आप देखिए ना, हस्बैंड के बिना कहाँ लेडीज़ कुछ करने का सोच पाती हैं, जो मेन रेशियो है 60-70%। बिल्कुल। और हमारी एज की खास करके, अब नया जनरेशन में ज़रूर लड़कियों में चेंज आ गया है कि वो करियर अपना बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और डिपेंडेंट कम होती हैं, सेल्फ डिपेंड वुमेन ज़्यादा हो रही हैं अब। टचवुड बहुत अच्छी तरफ जा रहा है अपना समाज। लेकिन जो हम लोगों का एज ग्रुप था उस समय की मैं बात बता रही हूँ, तो अभी भी यही था, यही रहता है सब लोगों का। आप देखेंगी तो कि हस्बैंड के सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल होता है। पर पता नहीं उनका आशीर्वाद, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ये कर पा रही हूँ। तो मुझे यही लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे लिए। फिर एज़ ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत फ़र्क चेंज आया है मुझ में। सोच में ही फ़र्क आ गया पूरा। अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि बिज़नेस रन कर रही हूँ, कभी-कभी जब थक भी जाती हूँ या परेशान भी हो जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरी वजह से मेरे जो 15-20 स्टाफ़ है जितने भी लोगों का, उन सबका घर चल रहा है। हम्म। वो वो मेरा सपोर्ट है उनको, तो मैं जब तक कर सकूँ तब तक तो करूँ, बिल्कुल। जितने अच्छे से कर सकूँ। मतलब एक सोच पहले ये था कि बिज़नेस कर रहे हैं, एक शौकिया कर रहे हैं, मतलब मैं कर रही हूँ, ये वाली भावना थी ना। अब ये लगता है कि नहीं, ईश्वर करा रहे हैं, जो कि गुरुजी ने ही इस लायक बनाया है कि अब ये लगता है कि नहीं, ईश्वर करा रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है और मेरे हस्बैंड का भी है मेरे ऊपर, कि मैं ये कर पा रही हूँ। तो ये जो सोच का डिफरेंस होता है ना, ये लाइफ को बहुत आसान कर देता है। पहले हम फँसे रहते हैं कि सब मैं, तो वो मैं बकरे को से हम विदा मिल इंसान गई, बन हाँ। गए। जी, जी। मैं को वो विदा मिल बकरा गई। निकल गया है मैं ईश करने वाला। हाँ, वो बकरा चला गया है, अब ईश्वर की स्थापना हो रही है अब। ईश्वर बहुत की स्थापना हो रही है और बहुत इंसान बन सुंदर रहे हैं मतलब, इंसान बन रहे हैं, बकरी से सही हम इंसान की मायने में यात्रा हम। आपने कर ली। जी, कोई की मोमेंट्स आप अपनी जर्नी के हमसे शेयर करना चाहें? जी। एक्चुअली बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए मुझे, पर कुछ एक 1-2 चीज़ें बताऊँगी कि मेनली तो जब हम किसी को खो देते हैं, अपनी लाइफ़ का जो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है या हमारा जो आधार होता है या जो प्यार होता है या जो भी आप कह लें उसको, तो फिर ऐसा लगता है कि सब तरफ अंधेरा छा गया है और एक अपने आप ही ना लाइफ़ के लिए और लोगों के लिए एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। हुँ। ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है कि जी, दूसरे जी। मतलब अपने अपने भाई से, अपनी माँ से,
अपने बच्चों से, अपने इन लॉज से, अपने किसी से भी, सबसे एक, और सबसे बड़ी बात एक सिंपैथी, सिंपैथी की चीज आ जाती है कि हमको सबसे सिंपैथी मिले, हम्म। सब हमारे दुख को समझें समझे। और हमसे वैसे और ही हमारा बिहेव टेक करें। केयर भी करें, हमारी जिम्मेदारी उठा हाँ लें। हाँ, एक्चुअली। तो वो, और ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, इनको इनको समझना चाहिए कि हम किस कंडीशन में हैं। तो आप दुख में हो, आप पूरे समय दुख में हो, आप 24 आवर्स अपना दुख महसूस कर पा रहे हो, इट्स ओके। लेकिन सामने वाला नहीं समझ सकता ना, सामने वाला पूरे 24 घंटे उस फीलिंग में कैसे रह सकता है, उसकी अपनी लाइफ उसको है, भी तो अपनी यही जर्नी लाइफ है। मिली है, वो सामने ये वाले को भी तो उसके, यही लाइफ मिली है बस। एक्चुअली वो ठीक है, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका 13 दिन दुख बांट लेगा। जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म बहुत अच्छा है इस मामले में, वो 13 दिन तक पहले वो शोक चलता है, फिर 1.25 महीने का शोक चलता है, फिर 1.25 साल का चलता है। 1 साल के बाद जब वो बरसी वगैरह सब करके होता है, तब फिर वो मानते हैं कि अब हमारा खुल गया है, मतलब सारे त्योहार खुल गए हैं। हम्म। तब फिर वो पहले तक सब दुख के शोक के त्योहार चलते हैं। तो वो मतलब अपने धर्म में इतना है कि वो साल भर तो आपको देते हैं, आपको और आपके परिवार को उस दुख से निकलने के लिए, या उस दुख में सपोर्ट करने के लिए, कैसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा तो नहीं कर सकता कोई। और हम तो यदि दुखी हैं तो हम तो स्टक हो गए हैं, हमारी लाइफ तो वहीं रुक जाती है। बिल्कुल। तो अपन वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब हम दुख में होते हैं। वो गाना है ना, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, हम्म। हम अब भी वहीं खड़े हैं। जी तो वो बिल्कुल। वाली बात। हाँ, तो वो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो उस कंडीशन में होता है, और उससे निकलने का कोई भी रास्ता नॉर्मल लाइफ में बहुत कम है। यदि आप नॉर्मली लाइफ, खाना पीना सोना नौकरी करना बिजनेस करना घर आके वापस टीवी देख के सो जाना, यदि आप यही लाइफ गुजार रहे हो, तो आप उस दुख से पूरी तरह कभी निकल नहीं सकते। उसके जो स्कार हैं, जो जो कहते हैं ना कि जख्म जो रह गए हैं। जब, जी जी, जो गड़ता है फांस, हम्म। फांस जब अंदर गड़ती है तो उसको निकालना बहुत संभाल के निकालना होता है, क्योंकि यदि उसका जरा सा भी टुकड़ा अंदर रह जाएगा तो वो अंदर ही अंदर घाव बना देता है, और उसमें हमेशा टीस उठती रहती, दर्द हमेशा बना रहता है। तो वो ये जो बहुत बड़ा जो जीवन के दुख हैं वो ऐसे ही टीस छोड़ के जाते हैं। हम्म। पर मैं लकी रही कि मुझे गुरुजी मिले, टीचर्स मिले, गुरुजी मिले, कि मैं उस अपने उस, मतलब वो तो बहुत, वो जख्म तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसको मैं भरने की प्रोसेस में भी आ पाई, ऐसा सोच सकती हूँ मैं। और उसको किसी हद तक कुछ कुछ परसेंट में उसको हील कर पाई। और अब मैं इस कंडीशन में, मुझे मेरे टीचर्स और गुरुजी ने ला के खड़ा करा है कि मैं ये कह सकती हूँ कि यदि कोई और भी दूसरे भी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, भगवान ना करे ईश्वर कभी ये दिन और ये समय किसी को दिखाए, लेकिन यदि कभी किसी के कारण किसी बात से भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो हमको इस लायक हमारे टीचर्स ने और गुरुजी ने बना दिया है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में। मैंने गुरुजी से रैकी कोर्स भी किया है, रैकी लेवल 1 और 2 हम्म। हीलिंग का, हम्म। संजीवनी क्रिया भी कोर्स भी किया है, यौगिक लाइफ मैनेजमेंट भी किया गुरुजी के अंडर में, हम्म। और क्रिया क्रिया कुंडलिनी योग भी लेवल 1 और 2 किया। हम्म। और समय समय पे गुरुजी बहुत सारे ऐसे हीलिंग्स और दीक्षा प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं, जिनके माध्यम से हमको उनकी एनर्जी में रहने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें रिफ्रेश होती रहती हैं। तो हम, खैर ये कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, छोटी मुंह बड़ी बात, कि हम इस लायक हो सकते हैं कि हम किसी का ऐसा दुख हटा सकें या कुछ कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ भी हम जो जो हमारे गुरु ने, गुरु जी ने, महागुरु योगी बुद्धदेव जी ने जो एक तरह से मशाल जलाई है, और जो जिस पथ पे वो चल रहे हैं, जो उनका रास्ता है योगस्थता का, वो यही कहते हैं योगस्थ भव। किसी को, मतलब हमारे हमारे यहाँ शुरुआत और जो अंत होती है तो हम लोग नमस्कार या योगस वो भवा। नहीं करते हैं, योगस्थ भवा। तो वो एक वो है, तो उनका मतलब यही है कि यदि आप योगस्थ हो गए, मतलब ये खैर ये तो भगवान कृष्ण का गीता में ज्ञान जो है वो है
कि उन्होंने भी योगासना सिखाई है, उसको हमारे गुरुजी आगे ले जा रहे हैं। और हम जैसे लोगों का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। हम्म। तो कोरोना आने के बाद ये आविष्कार हो सका कि ऑनलाइन इतने दूर से, आज आप न्यूयॉर्क में हैं, हम इंदौर में हैं। हाँ, हम अपन कभी कनेक्ट कर सोच नहीं पा रहे सकते हैं, थे कि बिल्कुल। अपन कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वैसे ही गुरुजी को मतलब, शायद मैं तो ऐसे ही मानती हूँ कि मेरा दुख इतना ज़्यादा हो गया था और मैंने, कहना चाहिए, अपने पाप कर्म, जो भी मेरे कर्म रहे होंगे, कर्म बंधन या जो भी आप कहें, वो काट लिए थे इतना कि मुझे ये सौभाग्य मिल पाया कि मैं ये गुरुजी तक अपॉर्चुनिटी खुल पाई कि खुल पाई। कि और ये हम उनके पास, ऑनलाइन और ये सब होने से ये आप सब हो देखिए कितनी पाया। बड़ी बात है। बिल्कुल। नहीं तो गुरुजी ऋषिकेश में रहते हैं, हम्म। कैसे पॉसिबल था बिल्कुल कि भी मैं नहीं। इंदौर से गुरुजी तक जाके और ये ज्ञान ले सकती और अपनी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाती हम्म। और इस बिल्कुल। लायक हो पाती कि अभी आपसे बात कर पा रही हूँ बिना रोए। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, तो कभी बिना ऐसा रोए दिन था कि बहुत बड़ी मतलब बात है। दिन रात मतलब ऐसे निकले हैं कि लगता था कि अब तो नॉर्मल लाइफ है ही नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा लाइफ में। इनके बिना है ही नहीं कुछ, जीवन में ही कुछ नहीं है, ऐसा लगता था मुझे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ तक आ पाऊँगी मैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर गुरुजी की। और उन्होंने जो भी चीज़ें सिखाई हैं, जो क्रिया योग है, वो बहुत पुराना है। वो गीता में भी उसका वर्णन है, आपको तो पता है, हाँ जी। वेदों में भी है। और आपने वो पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हाँ जी। योगी जी। तो वो उन्होंने उसमें क्रिया योग का पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। दिया है ना? तो वही क्रिया योग गुरुजी हमको सिखाते हैं, मतलब उसी तरह का, उसी शैली का, हाँ कुछ जी। डिफरेंट, लेकिन वो इतना ईज़ी वे में हमको सिखाते हैं। और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अलग से हम कुछ ऐसी कोई चीज़ सीख रहे हैं जो नॉर्मल लाइफ की नहीं है। और बिल्कुल आप सब कुछ करें, आप बिल्कुल इसी जीवन में रहें, आप बिज़नेस भी करें, आप एक माँ भी हैं, आप एक घर भी सँभाल रहे हो, जो भी रिश्ते सँभाल रहे हो, तो सब चीज़ों में क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई है हम्म। कि हाँ, चीज़ों को भी देखने का तरीका और अपनी खुद की लाइफ जीने का तरीका। तो जो कहते हैं ना कि रोशनी आ गई है लाइफ में, एकदम जैसे हज़ारों टॉर्च जल गई हैं। जब वो साधना में आते हैं हम, हम्म। तो पूरा ऐसे रोशनी-रोशनी लगती है हर तरफ। हम्म। तो अंदर से जो खुशी है, जो मतलब सच्चिदानंद वाली जो खुशी है ना, कुछ देर तो साधना करके वो मिल ही जाती है। वो वो बहुत बड़ा वो नेक्टर है वो। वो जो है, हाँ जी। वो मिलना वो हर किसी एडिक्शन का, ऐसा है कि सबको लगे, भगवान करे सबको लगे। भगवान का। और जो ध्यान ध्यान जो चलता है ना कि ध्यान योग, तो अब इस पद पे आने के बाद, गुरुजी से मिलने के बाद समझ में आया कि अच्छा, ये ध्यान इसको कहते हैं। इसको कहते हैं जीवन के हर इसको, क्षण में जब हाँ, अवेयरनेस उतरने लगे दुख के अंधकार से, माइंडफुलनेस। और जी, जी। अवेयरनेस की रोशनी में जब हमारा स्पैन बढ़ता एक्चुअली जाए तो हम ध्यान में आ रहे हैं। जो मैंने हम पकड़ा ध्यान है में अभी आ तक गुरुजी से, ये पकड़ के रख बिल्कुल, लिया है मैंने बिल्कुल। अपनी पोटली में जी, बांध के। जी। जी, जी। और उस अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से हम लाइफ जिएँ। हम्म। जो भी कर रहे हैं, कहीं हर चीज़ में ये रहे कि अवेयरनेस रहे और माइंडफुलनेस रहे। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, ऋचा जी। I थैंक यू सो can मच। also feel the pain and I can also feel the ecstasy कि आप उससे बाहर निकल पाए। I mean, this is so big, this is so big। जी, और जी। अगर व्यूअर्स आप में से कोई भी इंस्पायर हो रहा है आज ये कॉन्वर्सेशन से, ऋचा जी की जर्नी से, प्लीज शेयर इट विद अस इन द कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इसी ऐसी कॉन्वर्सेशंस, ऐसी जर्नीज आपके सामने लाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। सो प्लीज डू शेयर इट विद अस। ऋचा जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी, आज के टाइम पे आप क्या साधना प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एंड ओवर द टाइम जब आपने स्टार्ट किया था तब से अब तक, हाउ दीज प्रैक्टिसेस इवॉल्व।
एक्चुअली प्रैक्टिस धीरे धीरे चेंज होती जाती है। हम्म। पहले एक नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस से और एक नॉर्मल योग से शुरुआत होती है। बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर सही करना, हम्म। बॉडी को बैलेंस करना, एक जो शरीर के लिए जो योग होता है, जो एक्सरसाइज जिसको कहते हैं एक तरह से, हम्म। वो योग करके धीरे धीरे पहले तो शरीर को इस लायक बनाया जाता है कि जो वो इन सब प्रैक्टिसेस को कर सके। फिर जी। वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में धीरे धीरे हमारे, कहना चाहिए अपन, यदि उसको एनाटॉमिकली चलें तो हमारे लंग्स को हम इस लायक बनाते हैं, हमारे हार्ट को हम इस लायक बनाते हैं, हमारे पूरे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स, उनको हम इस लायक बनाते हैं कि ये प्रैक्टिसेस कर सकें। और शुद्धि भी होती है उसमें, एक साथ साथ में एक शुद्धि भी होती है कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं ऐसी, जैसे कुंजल है, जल नेति है, नेति। जल नेति है, ऐसे बहुत सारी यौगिक क्रियाएं हैं। उनके माध्यम से शरीर के साथ साथ आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी क्लीन किया जाता है। जी। क्योंकि इतने सालों के टॉक्सिन्स जो जमा हैं, जो पूरे तंत्रिका तंत्र में, अपने नाड़ियों में, अपने मसल्स में, शरीर में, ऑर्गन्स में, तो उनको निकाले बिना यदि हम सीधे ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, या वो जो चक्रा मेडिटेशन वगैरह या कुछ भी यदि डायरेक्टली करते हैं, तो उनका असर नहीं होता। कई बार उल्टा असर भी हो जाता है। जी। जी। तो मैंने खुद अपने में एक्सपीरियंस किया है कि जब बॉडी रेडी नहीं थी, ब्रेथ रेडी हाँ, नहीं थी, तब जब मैंने हायर प्रैक्टिसेस की हैं, तो उसकी एनर्जी इतनी हाई होती थी टेम्पल के ऊपर कि आप अगले 10-15 दिन तक आप बैठ ही नहीं सकते थे। मतलब न आपके एक्चुअली अंदर से इच्छा, आपकी एनर्जी, सब कुछ इतना गिर जाता है उस डिस्टर्ब हो टाइम, जाती है। डिस्टर्ब हो जाता है। और हाँ, यहाँ से ये भी मैंने सीखा कि बिना गुरु के सर्वेलेंस के, गति नहीं है। सर्वेले उनके बिना देखे अगर आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उल्टे रास्ते जा रहे हो। एक्चुअली आश्रम में रह के और गुरु से दीक्षा लेके और फिर उनके साथ वो पूरा आपको पूरा एक तरह से प्यूरिफाई करते थे वो, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से पूरा। और इंटरनल पूरा सब करने के बाद ही वो आपको इस पथ पे ले जाते थे। पूरा पूरा जीवन लग जाता था लोगों का, योगीज का। आप जो आपने यदि वो बुक पढ़े तो भी, और ऐसे भी आप देखो, तो पूरा जीवन देने के बाद ही वो लोग इस और लायक होते थे। और शायद और भी जीवन लगते होंगे, अभी हमको भी पता नहीं कितने जीवन और लगना है। लेकिन बिल्कुल। ये हमारी शुरुआत है, मतलब ट्रेन में शुरू हम हो चढ़ गए, गए हैं। ट्रेन में हम चढ़ गए हैं, अब पहुंच जाएंगे, ये आज नहीं कल अब नहीं पर हम पहुंच जाएंगे। एक्चुअली अभी तक तो मतलब हम ट्रेन में ही नहीं चढ़े थे, हमको रास्ता नहीं पता था कि कहाँ जाना है और किस माध्यम से जाना है। ना हमारे पास सवारी थी और ना हमको कुछ कुछ नहीं पता था, हम बस भटक रहे थे ऐसे ही। अभी ऐसा हुआ है कि हम बिल्कुल बाकायदा उस स्टेशन पे आके उस ट्रेन में भी चढ़ गए हैं, और हमको ये भी पता है कि अभी ये ट्रेन को कहाँ जाना है। बस वो रास्ता हमारे गुरुजी दिखाएंगे कि हमको कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो ये वो प्रैक्टिसेस पहले ऐसे होती थी। अब उसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन हमने कोई भी वीडियो देखा और हम ध्यान में बैठ गए, चक्रा बैलेंसिंग करने लग गए, या कुछ भी चक्रा मेडिटेशन करने लगे, या सुन के वीडियो देख के, तो वो कई बार वो चीजें उल्टी भी हो जाती हैं। आप, ये शरीर एक यंत्र है आपका, वो आपको क्रिया प्रैक्टिसेस करने के लिए, साधना करने के लिए, और कुछ भी करने के लिए ये शरीर मिला है ना। ये यंत्र है एक, तो यंत्र यदि गड़बड़ है, उसकी सफाई सही नहीं है, उसकी प्रिपरेशन सही नहीं है, तो वो कैसे वर्क करेगा। हम्म। उसमें प्रॉपर सब कुछ चीजें होना जरूरी है ना। जैसे मिक्सी है, मिक्सर एक यंत्र है। मिक्सर यदि सही तरीके से उसमें ब्लेड नहीं है, उसका पॉट सही नहीं है, या वो सही तरीके से अटैच ही नहीं हुआ है, और हमने चला दिया, उसका ढक्कन ही नहीं लगाया है और हमने चला दिया, तो वो पूरा सब फैल जाएगा ना। बहुत छोटा सा उदाहरण है। तो वैसे यदि हमारा शरीर इस लायक नहीं है कि हम इन सब प्रैक्टिसेस को कर सकें, हम्म। हायर या ध्यान या कुछ भी, छोटा सा ध्यान भी यदि आपका नहीं है ना, बॉडी और माइंड और आपकी सोल इस लेवल पे, तो आप देखना, आप ध्यान करने के बाद आपको चिड़चिड़ाहट आती है, बहुत बहुत गुस्सा बढ़ जाता है कई लोगों का। हम्म। कई लोगों को बिल्कुल। उदासी ज्यादा हो जाती है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं,
खूब ध्यान करते करते करते, अरे हम तो इतना ध्यान कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एग्रेशन में भी चले जाते हैं। तो वो चीज़ से बचने के लिए तो गुरु बहुत ज़रूरी हैं। गुरु किसी भी टीचर या गुरु की गाइडेंस में ही करना चाहिए। ये तो मैं सब व्यूअर्स को कहूँगी। जैसे हम्म। मेडिसिन्स में लिखा रहता है ना कि बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें, हम्म। तो वैसे ही ये स्पिरिचुअल बिल्कुल। प्रैक्टिसेस जो हैं, भले ही वो सिंपल ध्यान हो या कुछ भी हो, वो तो आपको अपने टीचर या गुरु, और वो भी सही मिल, और फिर वो बात है ना कि सही गुरु मिलना, हम्म। वो भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। जी, बिल्कुल। मुझसे रिसेंटली कोई शेयर कर रहा था कि अगर मुझे अपने गुरु चाहिए तो मैं क्या करूँ? मैं उनको ढूँढने निकल जाऊँ क्या? मैंने कहा आई थिंक शुरुआत करी जा सकती है एक इंटेंशन सेट करने से कि ईश्वर मुझे मेरे गुरु मिले, और मिल सरेंडर कि जाए। ईश्वर अब आपके हवाले में, अब आप मुझे मेरे गुरु से नहीं, मिला दो। जो जिन्होंने भी आपसे पूछा है ये, या मैं बाकी लोगों को भी कहूंगी, हर सोल अपनी एक डिवाइन एनर्जी, अपने फरिश्ते अपने वो साथ लेके आती हैं, उनको ही सरेंडर करें कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज हमको आप गाइड करें, हमको हम ये इस पद पे आगे जाना है, तो हमें हमारे सही गुरु से मिलवाएं। तो वो तो वहां से हमको सिग्नल तो हमको मिलते ही हैं। बस ये है कि वो किसी को गुरु के जी। माध्यम से मिलते हैं, किसी को कोई फ्रेंड से, किसी को कोई अपने रिलेटिव से, किसी को यूट्यूब पे ही मिल जाता है कुछ। जैसे आप जैसे एंजल्स उनके लिए बनाते हैं ऐसे प्रोग्राम, ये भी एक हेल्प है सभी सोल्स के लिए, डिवाइन सोल्स के लिए। तो ऐसे ही मिल जाती है बस चीज़ें, जी। और जी। आगे बढ़ जाती है यात्रा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी ऋचा जी, अगर आपका मैसेज हो कुछ व्यूअर्स के लिए, ऐसे साधकों के लिए जो अभी साधना में नहीं आए या शायद साधना में आ गए हैं पर जिन्हें गुरु नहीं मिले हैं, या जिनकी जर्नी अभी बहुत आगे नहीं बढ़ी है, उन व्यूअर्स के लिए अगर आपका तरफ से कोई मैसेज हो तो। मैसेज मेरा, मैसेज तो नहीं कह सकती, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि ये है कि यदि कुछ जीवन में दुख बहुत बड़ा आया है, उसको ओवरकम करके अपने लिए यदि सही गुरु मिल सकें, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ईश्वर और डिविनिटी में तो सभी लोग रखते हैं यकीन, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, आप उन पे अपना भरोसा कायम रखें। आपके आसपास जो बचे हुए बाकी लव्ड वंस हैं, जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, या जो आप जिनके जिम्मेदारी हैं, जो जैसे अपने मदर फादर हैं, वो उनका दुख अपन नहीं सोच सकते ना, कि वो हमको दुखी देख के कितना दुखी होते हैं। जी। बच्चों का भी नहीं सोच सकते। तो वो उन लोगों सबके लिए भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो उसके लिए आपको निकलना तो पड़ेगा उससे, उस दुख से निकल के आपको जीना भी पड़ेगा। और यदि आपको अपने सोल प्लान मिल पता चल जाता है तो बहुत ही आप खुश नसीब हैं। अदरवाइज आप अपना इसी सांसारिक जीवन के भी जो प्लान हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, वो उनको पूरा कर लें। पर कैसे भी मतलब आप खुश रहें, क्योंकि एक जो आपके आसपास लोग होते हैं, चाहे आपके मदर फादर हों, चाहे बच्चे हों, चाहे भाई बहन हों, वो सब उन उन सब की खुशियों में व्यवधान आता है हम्म। अपने दुख को देख के, मुझे ऐसा लगता है। और वो उनके हिस्से का दुख नहीं है, तो उनको क्यों मिलना चाहिए केवल अपने कारण। जी। 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 बहुत ही सुंदर मैसेज है ऋचा जी, और आपका दिल बहुत बड़ा है, और वहां इतनी दूर आपसे बैठ के भी आई कैन फील द एनर्जी, आई कैन फील द लव दैट यू हैव इन योर हार्ट, नॉट जस्ट फॉर द लव्ड वंस दैट यू हैव नियर अस, नियर योरसेल्फ, but for all of us as well. I mean, all the viewers, maybe all the people around, आपके अंदर से एक लव की जो वाइब निकलती है, उसको मैं सरेंडर करती हूँ, उसकी मैं सराहना करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट इन टच विद यू, और आप हमेशा ही थैंक ऐसे खुश बने रहो, बबली बने रहो, प्यार बांटते रहो, बस मेरी यही ब्लेसिंग है यू, आपके लिए। थैंक यू सो मच, योगस भवा। योगस भवा। और मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगी कि please come forward, share with us your stories, your transformational journeys, and if you want me
to have an interview or podcast with you, just reach out to me. And अगर आपको ये जर्नी इंस्पायर की है, so please share your views with us. Please share any feedback that you may have about the episodes with us in the comment section below. And lots of love for all of you. Thank you so much. Yogas Bhava, everybody. Yogas Bye. Baba. Bye.